भारतीय फुटबॉल, मतलब जब भी इसकी बात होती है एक सवाल तो मन में आता ही है, अरबों की आबादी वाला देश और इस खेल में दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। तो आज हम इसी पहेली को कुछ लेखों और विश्लेषणों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जानेंगे भारतीय फुटबॉल का वो एक जमाने में सुनहरा अतीत कैसा था, आज संघर्ष क्यों है, और हाँ, वो क्रिकेट वाला एंगल भी देखेंगे कि क्या सच में वही रोड़ा है। कोशिश यही है कि कम समय में इस विषय की गहराई तक जाकर मुख्य बातें पकड़ में आ जाएं। सही है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इतिहास से, क्योंकि वो जानना बड़ा दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं एक वक्त था जैसे 1950s, 60s, तब भारत एशिया की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाता था। हाँ हाँ बिल्कुल। हमने 1950 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक किया था। अच्छा। अब वो अलग बात है कि हम जा नहीं पाए, पैसों की कमी बताई जाती है या शायद तैयारी उतनी नहीं थी। जी, वो दौर ही अलग था। और कमाल की बात यह भी है कि 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। सेमीफाइनल तक, हाँ। साथ ही 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी। ये सब कोच सैयद अब्दुल रहीम साहब के दौर की बातें हैं। मतलब आज से बिल्कुल अलग तस्वीर। हाँ, वो सच में भारतीय फुटबॉल का शिखर था। कोच रहीम की दूरदर्शिता, टीम की मेहनत, सब कुछ था। लेकिन देखिए, स्रोत बताते हैं कि 70 के दशक के बाद से ही ना धीरे धीरे गिरावट शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं कि एकदम से सब खत्म हुआ। अच्छा। वो योजना की कमी कह लीजिए, या फिर जो बुनियादी ढांचा चाहिए होता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, निवेश कम हुआ। और उसी वक्त दूसरे एशियाई देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, वो अपनी लीग्स को प्रोफेशनल बना रहे थे, ग्रास रूट पर पैसा लगा रहे थे, और हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो ये जो पिछड़ने का सिलसिला तब शुरू हुआ, वो आज भी क्यों चल रहा है? मतलब स्रोत क्या कहते हैं, मुख्य कारण क्या है आज के संघर्ष के? लगता है मामला काफी पेचीदा है। हाँ, बिल्कुल पेचीदा है। और जो सबसे बड़ी समस्या बार बार सामने आती है ना, वो है जमीनी स्तर पर फुटबॉल का विकास, मतलब ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल। हाँ, अच्छी पिचें कहाँ हैं, अच्छे सर्टिफाइड कोच, फिर प्रतिभाओं को पहचानना, खासकर छोटे शहरों में, गांव में, इसका एक पूरा सिस्टम होना चाहिए जिसकी बहुत कमी दिखती है। इसके साथ ही वो प्रशासनिक मुद्दे भी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, उस पर अक्सर आरोप लगते हैं कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है या लंबी अवधि की प्लानिंग नहीं है। हाँ, ये सुनने में आता है। फिर लीग्स के अपना मसला है। आई लीग है, इंडियन सुपर लीग यानी ISL है, उनके बीच वो तालमेल की कमी, उसने भी विकास को थोड़ा फ्रैगमेंटेड, मतलब बिखरा हुआ सा रखा है। और एक बात जो मुझे पढ़ने में आई, वो क्लब संस्कृति वाली। जी। मतलब पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ दें, हाँ, तो बाकी देश में क्या वो जुनून, वो सामुदायिक जुड़ाव कम है फुटबॉल से, जैसा यूरोप या साउथ अमेरिका में होता है? ये बहुत ही अहम पॉइंट है। उन कुछ इलाकों को छोड़कर वो वाली क्लब संस्कृति उतनी गहरी नहीं है, जहाँ क्लब सिर्फ एक टीम न हो बल्कि लोगों की पहचान हो, समुदाय का हिस्सा हो। सही बात है। और हाँ, प्रोफेशनल होने में भी हमने देर कर दी। ISL आया 2014 में, जबकि जापान, कोरिया जैसे देश 90 के दशक में ये प्रो लीग शुरू कर चुके थे, तो उस देरी का भी असर पड़ा है। अच्छा, तो अब उस सवाल पर आते हैं जो हमेशा चर्चा में रहता है, क्रिकेट, है ना? अक्सर ये कहा जाता है कि भाई क्रिकेट इतना बड़ा हो गया कि फुटबॉल को जगह ही नहीं मिली। क्या स्रोत यही मानते हैं कि क्रिकेट ही असली विलन है? देखिए, स्रोत इसे सीधे सीधे विलन तो नहीं कहते, पर हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर मानते हैं। अच्छा। ये तो साफ है ना कि मीडिया कवरेज किसको ज्यादा मिलती है, विज्ञापन का पैसा किधर जाता है, स्पॉन्सरशिप ज्यादातर क्रिकेट को। हाँ, वो तो है। तो जाहिर है फुटबॉल के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल हो जाता है। फिर क्रिकेट की जो अंतर्राष्ट्रीय सफलता रही है, वर्ल्ड कप जीतना, IPL की भारी लोकप्रियता, उसने उसकी जगह और पक्की कर दी है। सरकार और कंपनियां भी फिर उसी को प्राथमिकता देती हैं। लेकिन जैसा कुछ विश्लेषण कहते हैं, सिर्फ क्रिकेट को दोष देना भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि कई देशों में दूसरे खेल भी बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे अमेरिका में बास्केटबॉल, बेसबॉल, फिर भी वो फुटबॉल में काफी आगे हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो असली मुद्दा घूम फिर कर वहीं आता है, क्या हमारे पास फुटबॉल के लिए सही सिस्टम है, सही योजना, निवेश, रणनीति? शायद कमी वहां है। तो मतलब चुनौतियां तो बहुत हैं, सिस्टम में भी कमियां हैं, लेकिन क्या कुछ अच्छा भी हो रहा है? कोई उम्मीद की किरण? स्रोत कुछ पॉजिटिव बताते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सब नकारात्मक ही है। हाल के सालों में कुछ अच्छे संकेत दिखे हैं। जैसे सुनील छेत्री जैसे खिलाड़ी सामने आए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है।
गुरप्रीत सिंह संधू जैसे गोलकीपर हैं। हाँ, छेत्री तो कमाल है। बिल्कुल। फिर इंडियन सुपर लीग ISL, हाँ, उसकी शुरुआत में कुछ बहसें थीं उसके स्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन उसने एक ज्यादा प्रोफेशनल माहौल तो बनाया है। ये तो मानना पड़ेगा। विदेशी कोच आए हैं, विदेशी खिलाड़ी भी, सुविधाओं में भी पहले से सुधार हुआ है और कुछ अकादमियां भी अच्छा काम कर रही हैं, जैसे रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप्स हैं या बेंगलुरु FC का यूथ प्रोग्राम है। ये लोग जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे कदम है पर सही दिशा में है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्रोतों का सार देखें तो यही लगता है कि भारतीय फुटबॉल को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जमीनी स्तर पर, मतलब ग्रास रूट पर लगातार और बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। जी बिल्कुल। फिर AIFF में एक दूरदर्शी और स्थिर नेतृत्व चाहिए। एक मजबूत क्लब संस्कृति बनानी होगी पूरे देश में, सिर्फ कुछ हिस्सों में नहीं। और सबसे जरूरी शायद धैर्य रखना होगा, है ना? ये रातों रात नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही कहा, धैर्य तो बहुत जरूरी है। और यहीं पर ना एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जो स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है। क्या? स्रोत बुनियादी ढांचा, प्रशासन, पेशेवर रवैये पर तो जोर दे ही रहे हैं और वो सब बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ ये ढांचागत सुधार काफी हैं? या फिर भारतीय फुटबॉल को अपनी एक अलग, एक गहरी सांस्कृतिक पहचान भी बनानी होगी, ताकि लोगों का जुड़ाव वैसा ही गहरा हो, वैसा ही पैन इंडिया हो जैसा आज क्रिकेट के साथ है। क्या सिर्फ सिस्टम बदलने से वो जुनून आ सकता है या उसके लिए कुछ और चाहिए? इस पर सोचना होगा।